हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ नोटिस राइटिंग। ये टॉपिक लगभग हर सीबीएसई, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड में ये टॉपिक मिलेगा। कई अलग अलग एग्जाम्स में आपको ये टॉपिक मिलता है। नोटिस राइटिंग इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन। आइदर यू हैव notice writing or report writing or letter writing. You have several such topics for composition. Today we are going to discuss the format of notice, the language of notice. We'll see examples of notice also, and along with that I'll give you some more topics for practice for notice writing. So let's begin this topic and see what we have in this. What is notice writing? The first question that comes across our mind, notice writing होता क्या है? तो देखिए, नोटिस राइटिंग सबसे पहले मैंने ये जो वर्ड लिखा है कम्युनिकेशन। नोटिस राइटिंग कम्युनिकेशन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है। कम्युनिकेशन क्या हो गया? इसको हम कहते हैं संप्रेषण। ठीक है, तो संप्रेषण होता है, संप्रेषण का ये हिस्सा। शॉर्ट में कहे तो दो व्यक्तियों के बीच में जब अपनी कुछ विचारों का आदान प्रदान होता है किसी विशेष उद्देश्य के लिए, तो वो कम्युनिकेशन होता है। अब कम्युनिकेशन दो तरीके का होता है। फर्स्ट वन इज फॉर्मल कम्युनिकेशन, द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। मैं इसके बारे में आई विल गिव यू अ शॉर्ट ओवरव्यू ऑफ व्हाट इज फॉर्मल कम्युनिकेशन एंड व्हाट इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। फर्स्ट को देखते हैं, फॉर्मल। एज द नेम इटसेल्फ शोज कि फॉर्मल कम्युनिकेशन उन लोगों के बीच में होता है जिनमें आपस में रिलेशन क्या होता है? फॉर्मल होता है। ठीक है, इसको औपचारिक बोलते हैं, औपचारिक। ठीक है, जिन व्यक्तियों से हमारा औपचारिक संबंध होता है, एक टीचर स्टूडेंट का रिलेशन, ठीक है, फादर और सन का रिलेशन, या फिर किसी ऑफिसर का अपने एम्प्लॉय से रिलेशन, ये फॉर्मल रिलेशन होता है। तो इनके बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा दैट विल बी फॉर्मल कम्युनिकेशन। एंड द सेकंड वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। इसको बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक, ठीक है। अनौपचारिक क्या होता है? वेयर वी हैव इनफॉर्मल रिलेशन। जब हमारा, जिससे हम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, उनसे हमारा रिलेशन इनफॉर्मल होता है। रिलेशन क्या होता है? इनफॉर्मल, अनौपचारिक संबंध। जैसे दोस्तों का आपस में बात करना, या फिर दो भाइयों का आपस में बात करना, ठीक है, दो स्टूडेंट्स का आपस में बात करना, दो पड़ोसियों का आपस में बात करना। जब रिलेशन इनफॉर्मल होता है तो जो कम्युनिकेशन होगा वो भी क्या होगा? इनफॉर्मल कम्युनिकेशन होगा। तो जो हम ये नोटिस राइटिंग पढ़ने जा रहे हैं, नोटिस राइटिंग एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है, क्योंकि ये किसी पड़ोसी को नहीं दिया जा सकता। अपने दोस्त को हम नोटिस नहीं लिख सकते, हम अपने भाई को नोटिस नहीं लिखेंगे। हम नोटिस कहाँ लिखेंगे? या तो हम ऑफिस में काम करते हैं वहाँ पे नोटिस लिखेंगे, किसी सरकारी ऑफिस हो गया, यू राइट नोटिस इन दैट ऑफिस। और इफ वी आर अ स्टूडेंट वी कैन कम अक्रॉस नोटिस राइटिंग अ लॉट। एक स्कूल में पढ़ते हैं तो स्कूल में भी नोटिस बोर्ड होता है। देयर आर सेवरल न्यूज दैट आर पब्लिश्ड देयर ऑन द नोटिस बोर्ड। तो नोटिस राइटिंग स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिसेज, इन सब में हमें मिलता है। एंड ऑल दीज प्लेसेस आर ऑफिशियल प्लेसेस और फॉर्मल प्लेसेस। ठीक है, तो इनको पढ़ने के बाद में अब जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन आता है, व्हाट इज नोटिस? आखिरकार नोटिस होता क्या है? तो नोटिस को हम एक लैंग्वेज करके अगर एक्सप्लेन करें कि नोटिस की डेफिनेशन क्या होती है, तो लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ नोटिस। नोटिस की डेफिनेशन क्या हो सकती है? नोटिस इज अ फॉर्मल एंड प्रिंटेड अनाउंसमेंट। नोटिस क्या होती है? फॉर्मल हमने अभी बात की। प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल, किसी विशेष लोगों के समूह के लिए एक अनाउंसमेंट होती है, एक सूचना होती है। इट्स अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन and its purpose is to give information about an event or a program. होता क्या है? नोटिस बोर्ड पे एक विशेष उद्देश्य के लिए कोई सूचना देनी है तो उनके लिए नोटिस बोर्ड पे नोटिस लगाया जाता है। यू कैन सी दिस इन दिस इमेज, है ना, कि सम पीपल आर लुकिंग एट द notice board, writing something or taking the snap of notice.
तो दिस इज कॉल्ड नोटिस। ये नोटिस होता है। आई अगेन रीड इट आउट फॉर यू। नोटिस इज अ फॉर्मल प्रिंटेड अनाउंसमेंट फॉर अ स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ पीपल। इट्स पर्पज इज टू गिव इंफॉर्मेशन अबाउट एन इवेंट और प्रोग्राम। तो इसको आप एकदम अच्छे से समझ लेना कि नोटिस होता क्या है, इसकी डेफिनेशन को अच्छे से याद कर लेना और ये आपको बहुत ही हेल्प करेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और इसके नोटिस के बारे में कुछ और विशेष बातों को देखते हैं। नोटिस को राइटिंग के बारे में कुछ विशेष फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट things that we have to keep in our mind. First, notice is a formal communication. I have already told you, मैंने पहले से बता दिया कि नोटिस एक फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। दिस इज नॉट एन इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। एक फादर अपने बेटे को नोटिस नहीं दे सकता। एक जज किसी कल्प्रिट को नोटिस दे सकता है, किसी कंपनी को, किसी ऑर्गेनाइजेशन को नोटिस दे सकता है। तो ये फॉर्मल कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। ये एक औपचारिक कम्युनिकेशन का पार्ट होता है। सेकेंड, इट इज रिटन और प्रिंटेड फॉर्मेट। ये किस में होता है? रिटन या प्रिंटेड होता है। या तो हाथ से लिख करके दिया जा सकता है और डायरेक्टली इट कैन बी प्रिंटेड ऑन सम पेपर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज पेस्टेड और रिटन ऑन वॉल्स फॉर नोटिस बोर्ड। नोटिस बोर्ड होते हैं, आपको कई जगह पे मिलेंगे नोटिस बोर्ड, जहाँ पे कई बार ब्लैंक होता है। व्हेन टाइम कम्स, व्हेन देयर इज अ नीड ऑफ अ नोटिस टू बी पब्लिश्ड फॉर पीपल, तो वहाँ पे नोटिस उस बोर्ड पे लगा दिया जाता है। इट गिव्स डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। नोटिस क्यों लिखा जाता है? वी हैव ऑलरेडी सीन इन द डेफिनेशन कि किसी पर्टिकुलर इवेंट के लिए नोटिस बनाया जाता है। ठीक है, तो इट गिव्स डिटेल्स अबाउट अ पर्टिकुलर इवेंट। कोई सूचना देनी है। अब होता क्या है कि कोई ऑफिस हो गया, स्कूल हो गई, कॉलेज हो गई। फॉर अ स्टूडेंट आई थिंक दिस इज क्वाइट रिलेवेंट इफ आई टॉक अबाउट स्कूल और कॉलेज एग्जाम्पल। तो जैसे कॉलेज हो गया, कॉलेज में कोई कंपटीशन होना है एंड दिस न्यूज़ हैज़ टू बी शेयर्ड विद द स्टूडेंट्स। हाउ विल इट बी डन? एक एक जाकर के क्लास में कहे, एक एक स्टूडेंट को कहे, दिस इज नॉट फिजिबल, दिस इज नॉट रेलेवेंट। इसके लिए क्या किया जाएगा? ऑन पर्टिकुलर नोटिस बोर्ड दिस इंफॉर्मेशन विल बी पब्लिश्ड। और ये स्टूडेंट्स की ड्यूटी होती है कि जब भी वो नोटिस बोर्ड के आगे से निकले, दे ऑलवेज अपडेट देमसेल्व्स विद द नोटिस दैट हैज बीन पब्लिश्ड देयर। तो वो नोटिस को देखे, जो सूचना है उसको वो नोट कर ले। इट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड इन स्कूल, कॉलेज और ऑफिसेज। ये स्कूल, कॉलेज, ऑफिसेज में ये काफी ज्यादा यूज होते हैं। आगे बढ़ते हैं। इट्स लैंग्वेज इज फॉर्मल एंड फैक्चुअल। याद रखना, व्हेन वी से दैट दिस इज अ पार्ट ऑफ फॉर्मल कम्युनिकेशन, तो इसमें लैंग्वेज जो यूज होनी है, दैट लैंग्वेज विल बी फॉर्मल, औपचारिक बात होगी। इसमें इधर उधर की बातें नहीं होगी, है ना। वी कैन नॉट टॉक अबाउट वेरी पेटी थिंग्स। छोटी छोटी बातों की इसमें बातें नहीं होती है। और फैक्चुअल होती है, वी टॉक अबाउट द फैक्ट्स ओनली, वी डोंट डाइग्रेस आवरसेल्व्स फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर। ऐसा नहीं होता है, दिस इज नॉट अ फॉर्मल लेटर। तो फैक्चुअल बात होती है, काम की बात ही दी जाती है। इट मस्ट बी ब्रीफ। ये ब्रीफ भी होना चाहिए। ज़्यादा नोटिस बोर्ड पर रुक करके पढ़ने जितना समय हर एक के पास नहीं होता है। तो इट मस्ट बी ब्रीफ ऑल्सो। बिल्कुल शॉर्ट होना चाहिए, संक्षिप्त होना चाहिए, है ना, छोटा होना चाहिए, ज़्यादा डिटेल इसमें नहीं होनी चाहिए। तो ब्रीफ होना चाहिए, ये इतना सा आपको ध्यान में रखना है। एंड इफ़ यू हैव द सेम टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स ऑल्सो, आपको इसमें वर्ड लिमिट दी जाती है दैट यू हैव टू राइट नोटिस इन 50 वर्ड्स ओनली। तो 50 वर्ड्स में आपको ये लिखना हो, तो 50 वर्ड्स का मतलब बहुत ही शॉर्ट में यू हैव टू गिव होल इंफॉर्मेशन, सारी सूचना आपको इसमें देनी होती है। तो दिस मस्ट बी वेरी ब्रीफ, कंसाइज। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी। आई वॉन्ट यू टू नोट डाउन ऑल दिस फैक्ट्स। मैं चाहता हूँ कि आप इन सारी बातों को अच्छे से नोट कर ले और नोट रुक करके इसका या स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको नोट कर लेना। और एग्जाम में पूछा जा सकता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ और क्वालिटीज ऑफ अ नोटिस। तो क्वालिटीज कह सकते हैं, ठीक है, या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकता है, क्या होनी चाहिए, या मेन फैक्ट्स
फैक्ट्स अबाउट नोटिस। इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, थियोरेटिकल क्वेश्चन। तो इन बातों को विशेष रूप से आपको याद रखना है। नाउ लेट्स मूव अहेड, देखते हैं आगे। ये यहाँ पर आपके सामने है नोटिस का फॉर्मेट, ठीक है। ये नोटिस का फॉर्मेट है। अब इसमें होता क्या है, ये नोटिस बोर्ड हो सकता है, पूरा बोर्ड हो, जिसमें सबसे ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कॉलेज, स्कूल और ऑफिस। सबसे ऊपर ही ऊपर यहाँ पे हो सकता है ये बोल्ड लेटर्स में हो या ऑलरेडी ये प्रिंटेड होता है, ये हर बार नहीं लिखा जाता है। ये वाला फर्स्ट पार्ट है, ये परमानेंट कलर से लिखा हुआ होता है क्योंकि वो वहीं पे पेस्टेड होता है नोटिस बोर्ड। सेकंड, सिर्फ ऐसे नोटिस कैपिटल लेटर्स में लिखा हुआ, ये भी परमानेंट प्रिंटेड हो सकता है, परमानेंट प्रिंटेड। ये दोनों बातें पहली और दूसरे नंबर की बात है, ये परमानेंट प्रिंटेड होती है। डेट के लिए भी ये भी प्रिंटेड हो सकता है, डेट हर बार चेंज होती रहती है। मान लीजिए मैं डेट लिखता हूं कि 17/9/2023, ठीक है, तो सिर्फ इतना ही लिखना है, डेट ऑलरेडी प्रिंटेड होता है। यहाँ पे ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या होता है, हेडिंग और सब्जेक्ट। नोटिस जिस बात के लिए लिखा जाना है उसको यहाँ पे लिखा जाता है। आप इसको अंडरलाइन करके लिख सकते हो और या फिर आप इसको बॉक्स बना करके लिख सकते हो और कैपिटल लेटर्स में लिखोगे। फिफ्थ पार्ट इज मेन बॉडी ऑफ द नोटिस, नोटिस की मेन बॉडी, इसको अभी हम और देखेंगे। और ये हो गया जो नोटिस लिख रहा है उसका सिग्नेचर आएगा, जो भी सिग्नेचर हो सकता है, और यहाँ पे नाम आ जाएगा और उसका डेजिग्नेशन आ गया। तो ये जो फॉर्मेट है ये आपको याद रखना है। आपको एग्जाम में ये फॉर्मेट भी पूछा जा सकता है, डायरेक्ट आपको पूछा जा सकता है कि ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस, नोटिस का जो फॉर्मेट है वो ड्रॉ करके बताइए। तो आपको क्या करना है, इसको एज इट इज अपनी रजिस्टर में नोट कर लो। फॉर्मेट अगर पूछा जाए तो ऐसा क्वेश्चन क्या बनेगा, व्हाट इज नोटिस राइटिंग एंड व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ, व्हाट इज द फॉर्मेट ऑफ अ नोटिस। ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। यू हैव टू जस्ट ड्रॉ दिस इमेज। आपको ये पूरा, और ये ध्यान में रखना है आप इसको ये बॉक्स बना करके ही लिखोगे। ये जो मैंने बॉक्स बनाया है ऐसा बॉक्स ही बना करके इसको बनाओगे। तो ये हो गया फॉर्मेट ऑफ नोटिस। अब ये जो हमने अभी इसमें डिस्कस किया है उनको एक एक करके और देख लेते हैं। फर्स्ट हमने देखा सबसे पहले नाम, नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, जो भी है वो लिखा जा सकता है यहाँ पर। सेकेंड होता है नोटिस लिखा हुआ, दिस इज नॉर्मली एट द सेंटर ऑफ द बोर्ड। ये नोटिस के एकदम सेंटर में आता है और ये कैपिटल लेटर में होता है। आपने अभी फॉर्मेट में पूरे में देख ही लिया कि कैपिटल लेटर में नोटिस लिखा हुआ होता है। थर्ड पार्ट है वो है डेट। यूजुअली दिस इज एट द लेफ्ट मार्जिन। ये सामान्यतः लेफ्ट मार्जिन पे होता है, बट देयर इज नो स्ट्रिक्ट रूल रिगार्डिंग दिस। आप इसको राइट में भी लिखो तो देयर इज नो प्रॉब्लम, और यू कैन फॉलो दिस टू फॉर्मेट्स। इसके लिए भी कोई फिक्स रूल नहीं है, आप इसको फॉलो कर सकते हो। September 25, 2023 और इस तरीके से भी डेट लिख सकते हो। तो देयर इज नो स्ट्रिक्ट और एडमेंट रूल फॉर दैट, यू कैन फॉलो एनी फॉर्मेट ऑफ डेट। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हेडिंग को। हेडिंग जो है इसमें क्या देखो, हेडिंग के बारे में मैंने बताया था फॉर्मेट में कि एक तो सेंटर में होती है फर्स्ट। सेकेंड, दिस इज इन कैपिटल लेटर्स, इसको कैपिटल लेटर्स में लिखना होता है। इन शॉर्ट व्हाट द नोटिस इज अबाउट, हम ये कह सकते हैं 4 से 5 शब्दों में आपको ये पूरा लिखना होता है। जैसे मान लो कि एनुअल फंक्शन का नोटिस है तो एनुअल, इसको कैपिटल में लिख देना, एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन। तीन शब्दों में आपने लिख दिया एनुअल फंक्शन सेलिब्रेशन, और ये थोड़ा हाईलाइटेड होगा, कैपिटल लेटर में होगा, बड़े साइज में होगा, तो इसको वैसे ही शॉर्ट में लिखना चाहिए। इससे हमें पता चल जाता है कि अब हमें आगे मिलना क्या है मेन बॉडी में। तो इसका जो ये नेक्स्ट पार्ट है, जो फिफ्थ पार्ट है, वो है मेन बॉडी। इट गिव्स द डिटेल्स अबाउट द इवेंट। इसमें नॉर्मली हमें वर्ड लिमिट 50 वर्ड्स की दे रखी होती है,
और 50 वर्ड्स में यू हैव टू गिव द होल डिटेल। इसमें आप कोई भी इवेंट जो हो रही है उस इवेंट की डेट टाइम और एनी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन कोई हो तो वो उसमें लिख दो। ठीक है, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स डे का होना है तो कब से कब तक का होगा, एक बात इंपॉर्टेंट है। इसके लिए किससे कांटेक्ट करें वो बात इंपॉर्टेंट है, और कौन सी क्लास के लिए है। तो ये मेन बॉडी में आपको लिखना होता है, एंड विद इन 50 वर्ड्स यू हैव टू राइट द मेन बॉडी ऑफ द नोटिस। आगे बढ़ते हैं। लास्ट पार्ट है इसका सिग्नेचर। सिग्नेचर होता है लेफ्ट मार्जिन में, और उसके बाद में इसमें नेम और डेजिग्नेशन। जो भी नोटिस लिखने वाला है वो प्रिंसिपल हो सकता है, स्पोर्ट्स इंचार्ज आपका पीटीआई हो सकता है, और कोई एचओडी हो सकता है। तो वो लेफ्ट मार्जिन पे उनके साइन, नाम और डेजिग्नेशन आता है। अब आगे बढ़ते हैं हम इसके एग्जाम्पल में। एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर अपर्णा, आपसे पूछा गया है कि आप अपर्णा हो, द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ऑफ पीएनवी गर्ल्स कॉलेज। पीएनवी गर्ल्स कॉलेज के आप स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो। यू हैव टू राइट अ नोटिस फॉर द नोटिस बोर्ड ऑफ योर कॉलेज इन्फॉर्मिंग अबाउट द टेनिस कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर कॉलेज ऑन September 28, 23. Invite the participants for the competition. आप अपर्णा हो, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी हो पीएनवी गर्ल्स कॉलेज के, और आपको नोटिस बोर्ड के लिए लिखना है टेनिस कंपटीशन होने वाला है उसके लिए। तो सबसे पहले आपको इंस्टीट्यूट का नाम लिखना है। तो आप क्या लिखोगे, पीएनवी गर्ल्स कॉलेज बीकानेर। ये नॉर्मली प्रिंटेड होता है, ध्यान में रखना, ये नॉर्मली प्रिंटेड होता है। उसके बाद में सेकेंड पार्ट है कि नोटिस, ये भी प्रिंटेड होता है सेकेंड पार्ट। थर्ड, आपको यहाँ पे डेट देनी होती है। अब 28 सितंबर को ये इवेंट होना है, तो सूचना कम से कम एक सप्ताह पहले दी जाती है। तो मैं इसमें लिख देता हूँ September 20, 2023। ठीक, और किस चीज़ का कंपटीशन है तो इसके लिए आपको हेडिंग लिखनी होगी, नोटिस के नीचे अंडरलाइन कर देना। और कंपटीशन किस चीज़ का है, टेनिस कंपटीशन, टेनिस कंपटीशन, इसको भी आप अंडरलाइन कर दो। ठीक, अब इसके बाद में आपको मेन बॉडी लिखनी है। तो आप मेन बॉडी को लिखने का नॉर्मली तरीका क्या होता है कि सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि, तो क्या लिखेंगे, ऑल द, अब कॉलेज का है ना तो स्टूडेंट्स के लिए है, तो आप क्या लिखोगे, ऑल द स्टूडेंट्स आर hereby informed that a tennis competition will be held in our college, हमारे कॉलेज में होगा। कब होगा, ये डेट दी हुई है आपको, ऑन 28 सितंबर 2023। और कहाँ होगा ये भी आपको बताना है, इन आवर इंडोर स्टेडियम। आपने, ठीक है, ये भी बता दिया। अब आपको एक इंपॉर्टेंट सूचना देनी है, द विलिंग स्टूडेंट्स में गिव देयर नेम, मतलब जो विलिंग इच्छुक स्टूडेंट्स है वो अपना नाम दे सकते हैं, टू द अंडरसाइंड, टू द अंडरसाइंड, जिसने नीचे साइन किए हैं, जिसका नाम नीचे अभी लिखेंगे हम, अंडरसाइंड लेटेस्ट बाय कितनी तारीख तक, 28 को कंपटीशन होना है, 20 की डेट है, तो आप लिख सकते हो इसमें मैक्सिमम 24 सितंबर 23। ठीक है, और इसके बाद में आपको क्या करना है कि यहाँ पर आप
नाम लिख दीजिए, अपर्णा, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी, ठीक है, और साइन होता है वो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसमें आपको करना क्या होगा कि आप इसमें एक तरीके से इसको बॉक्स में, मैं यहाँ पे हो सकता है आपको सही राइटिंग में नहीं दिखा पाया हूँ ये, तो ये आप इस तरीके से एक पूरा नोटिस बना करके लिखोगे। लैंग्वेज लगभग स्टार्टिंग इसी से होती है, ऑल द स्टूडेंट्स आर हियर बाय इन्फॉर्म्ड, या ऑल द स्टूडेंट्स की जगह आप लिख सकते हो ऑल द कंसर्न्ड, ठीक है, या ऑल द स्टाफ मेंबर्स ऐसा भी लिखा हो सकता है, ठीक है, ऑल द एम्प्लॉयज हो सकता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। तो जो भी हो आपको डिसाइड करना है और लिखना है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ अ नोटिस जो मैंने लिखा है। अब इस टॉपिक को खत्म करते हैं और कुछ प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ नोटिस के लिए कुछ बता देता हूं जो आपको प्रैक्टिस करनी है। इस पर आपको नोटिस लिखने हैं। एजुकेशनल टूर, सेकेंड एनएसएस कैंप, एनुअल फंक्शन, डिबेट कंपटीशन, एक्स्ट्रा क्लासेस ऑफ फिजिक्स, गेस्ट लेक्चर, लॉस्ट एंड फाउंड। ये बहुत ही कॉमन होता है, स्कूल्स कॉलेजेस में कोई चीज़ खो जाती है, आप प्रिंसिपल को देते हो, तो ऑन नोटिस बोर्ड दिस इज पेस्टेड और दिस इज रिटन दैट अ पर्टिकुलर थिंग हैज बीन फाउंड देयर। तो जो कोई भी हो that person can contact with the relevant information and receive the lost item. Inviting articles for magazine, आपके यहाँ कोई मैगजीन लिखी जा रही है, छप रही है, तो उसके लिए आर्टिकल्स इनवाइट करने हो। कई बार प्रिंसिपल लिखवा देता है, आपको फीस चुकानी है स्टूडेंट्स को, उसके लिए स्पोर्ट्स डे हो सकता है, कल्चरल वीक हो सकता है। स्टूडेंट्स, सो आई हैव गिवन यू 11 टॉपिक्स फॉर प्रैक्टिस। यू हैव टू वर्क ऑन दिस टॉपिक्स एंड गिव मी नोट डाउन इन योर रजिस्टर। आपको जैसा सही लगे इसकी प्रैक्टिस करनी है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड दिस नोटिस राइटिंग वेरी क्लियरली एंड आई हैव ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन इट थरली टू यू। और कहीं कोई डाउट हो, यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। सो हियर आई से यू गुड बाय, सी यू सून, थैंक यू वेरी मच।